अगर इस तरह का नेता का आना जाना लगा रहा, जाना ही ज्यादा अमिताभ तिवारी, तो फिर क्या होगा 2024 में? 2024 शुरू हो गया है और कहा जाता है कि 4 जून को क्या होगा वो लगभग तय है। जो बस यही है कि कितना गैप होगा, कितना मार्जिन होगा, उसके बाद क्या? नहीं, एसेंशियली कांग्रेस पार्टी में तो काफी टाइम से एक्सोडस ऑफ लीडरशिप रही है। होता भी क्या है कि जब कोई पार्टी पावर से बाहर हो तो उसे अपने लोगों को पार्टी में रखना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप पावर में होते हैं तो दो तरह के पोजीशंस आपके पास होते हैं अपने रिसोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए। एक होता है मंत्री पद और एक होता है संगठन में पद। अभी मंत्री पद नहीं बांटे जा सकते। बहुत सारे कम राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो लोग कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षी है, जिनको लगता है कि शायद कांग्रेस में रहने से अब कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, वो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि संगठन में भी काफी टाइम तक, यानी पिछले साल तक, गांधी परिवार जो है वो पद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने को राजी नहीं था, जिसकी वजह से भी लोग जा रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए पार्टी छोड़कर। क्यों चले गए? क्योंकि कमलनाथ चीफ मिनिस्टर भी थे और पार्टी प्रेसिडेंट भी थे। और क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर में लोग दो दो तीन तीन पदों पर रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकता? तो जिसकी वजह से पार्टी टूट गई और सरकार चली गई। तो ये एक तो बहुत आपका बड़ा कहना है इश्यू ये है। पीपल मैनेजमेंट है, मतलब जो पीपल एस्पिरेशनल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पीपल है उसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और एचआर प्रॉब्लम है, ये पीपल ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट एचआर इशू है। और जो 5 स्तंभ बताए संजय निरुपम जी ने, तो 3 तो उसमें से परिवार के ही हैं। 3 लोग, एक हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एक हो गए केसी वेणुगोपाल जी। कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। अगर किसी पार्टी में इतने लॉसेस होते तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनको कब का हटा दिया गया होता। कब का, आज नहीं, कब का हटा दिया गया होता। लेकिन पार्टी रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। जो लोग लगातार हारते रह रहे हैं वही लोग आज सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। वही एक कोटरी है जो सीडब्ल्यूसी में जाती है, जिसका उल्लेख गौरव भाई भी अभी कुछ देर पहले जो है तो वो कर बेसिकली रहे हैं। आप एक इशू है। अगर कोई फेलियर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कोई एक कहते हैं ना कि यू हैव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी नहीं है। और अब हम डिस्कशन को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे क्योंकि अब रैप अप करने का भी वक्त आ गया है। अमिताभ, मैं आपसे शुरू करूंगी। कौन कर रहा है विपक्ष को खत्म, यही मेरा सवाल था। मैं आपसे शुरू करती हूं, छोटा जवाब दीजिए, कौन कर रहा है विपक्ष को खत्म? नहीं, विपक्ष को कोई खत्म नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है आज कमजोर अगर है तो उसे खुद अपने घर में झांकने की जरूरत है कि किन कारणों की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है और किन कारणों की वजह से जो है आज चुनावों में उनको एक बड़ी जीत नहीं मिल पा रही है। जब तक आप एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप आगे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी ये मिस्टेक्स है, हमारी ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लीडरशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो विजन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम हो, तब तक जो है विपक्ष जो है वो चुनौती जो है वो नहीं दे पाएगी, या नहीं देने में सक्षम रहेगी। हालांकि भारत में 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 12 राज्यों में विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के काफी दलों तो की विपक्ष सरकार। खत्म नहीं है, विपक्ष अभी भी मजबूत है, कमजोर जरूर है।